हेलो, गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है बहुत ही अच्छा है, स्वस्थ है और अपना अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है और शुरू हुए हैं काम। तो सबका काम ऐसे ही शुरू होता होगा ना सुबह, लेकिन ये है सबका करने का तरीका अलग होता है, सबका अपना अपना टाइम अलग अलग होता है। कोई कुछ काम पहले करता है, कोई काम पहले करता है। तो भैया मेरा काम तो सुबह की शुरुआत सफाई से ही होती है। पहले बिस्तर वगैरह झाड़ना, बिस्तर उठने के साथ झाड़ दो ना तो घर साफ लगता है, और उसके बाद पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा देना। बाकी डस्टिंग वगैरह भले मैं बाद में नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को भेजने के बाद करूं, पर इतना जो काम है ये मैं सुबह उठने के साथ अपना निपटा लेती हूँ। उसके बाद आगे का काम करती हूँ। नहाने का काम भी मैं नाश्ता बनाने से पहले कर लेती हूँ। और कई बार कभी कभी होता है लेट हो जाता है, या कुछ ऐसा है नाश्ता हम मतलब कभी जल्दी वाला कुछ बना रहे हैं, फटाफट से बन जाता है। कोई टाइम किसी चीज़ में हमें टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हो जाता है, क्योंकि हमें ही सेट करना पड़ता है अपना सारा टाइम, सारा रूटीन, ताकि हम टाइम पे पहुंच सकें। तो बच्चों को विदा कर दिया है स्कूल के लिए, हस्बैंड जी को ड्यूटी भेज दिया है, और उसके बाद नहाने से पहले ये थोड़ी बहुत डस्टिंग साफ़ सफाई जो बची रहती है वो निपटाती हूँ। और जो बच्चे फैला के जाते हैं ना, जो ये भी कपड़े जल्दी जल्दी में सब होता ही है, ये पहना पड़ा है, वो भी मैं बाद में ही रखती हूँ। पहले नहा धो के मतलब नाश्ता हो जाए, क्योंकि लेट हो जाता है। और आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मैं कई दिनों से ऐसे थोड़ी तबीयत रहती है वीक, बीच बीच में। आप लोग आजकल ब्लॉग में भी मेरे को पूरे ढंग से मतलब उस टाइप से वीडियो में मैं नहीं वो कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर को एक बार दिखा लेती हूँ जाके। ये भी बोले, और फिर दीक्षा भी परेशान थी कि मम्मी चलो चलो। तो आज मैंने कहा चलो, दीक्षा, मैं और दीक्षा दोनों ही लोग सबको भेज के घर बंद करके निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। तो हम लोग दिखा के लौट चुके हैं और यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। दोस्तों, दिखा के लौट चुके हैं हॉस्पिटल से, और काफ़ी लंबा ड्राइव किया है। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन इतनी तेज़ गाड़ी की आवाज़, शोर था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा वॉइस ओवर ही दे दूँ। मैं यही बोल रही थी कि अभी तक मैं पास के मार्केट जाती थी, पर आज मैंने काफ़ी दूर, काफ़ी लंबी ड्राइव करी है। पहली बार जब से मैंने ड्राइव करना शुरू किया था, आज फर्स्ट टाइम मैंने बहुत लंबी ड्राइव करी है। तो अभी हो गया है शाम का समय और घड़ी में बज रहे हैं 5, और मैं परेशान हूँ। और जितने लोगों की जो मतलब मम्मी लोग होती हैं ना, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, अभी तो मेरे थोड़े बड़े हो रहे हैं, फिर भी ये खाने के पीछे इतना परेशान करते हैं। जैसे ही शाम होती है कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, भूख लगी है और बोलेंगे अगर कुछ रखा है खा लो, तो बिल्कुल नहीं, कुछ खाइए। अब सबसे ज्यादा मेरे बच्चों को तो कुछ दिन बीतता है तो नूडल्स चाहिए होता है, नूडल्स चाहिए होता है। और आप लोग कई बार बोलते हैं इतना ज्यादा नूडल्स मत खिलाया करिए, लेकिन क्या करूं, बच्चों की फरमाइश भी पूरा करना मजबूरी बन जाती है। नहीं, यहाँ तो बच्चे जाके मार्केट में खा के आ जाते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल मार्केट में जाने का तो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रखा है ना। ये लोग जाएं, आदत ही नहीं डाली है। घर में बना के मैं देती हूँ सारी चीजें, क्योंकि घर में हम कुछ भी है हेल्दी थोड़ा सा बनाते हैं, सब्जियां वगैरह अच्छी डाल के सब कुछ। मार्केट में तो कैसे भी कुछ भी डाल देते हैं स्वाद के लिए, स्वाद होना चाहिए बस, चाहे हेल्थ को नुकसान ही करे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर में बना के दूं। मजबूरी में हमें कुछ ना कुछ टाइम पे मतलब देना ही पड़ता है उनको, कि थोड़ा उनको स्वाद भी मिल जाए। नहीं ऐसा मुंह बना के लटका के बैठ जाते हैं कि क्या ही बताऊं। तो वैसे तो आदत नहीं डाली है, फिर भी तो मैंने इस बार दिया था बच्चों को ना ये स्लर्प फार्म का मिलेट नूडल्स, जो कि बहुत ही अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। और हेल्थ के लिए इसमें जो चीजें मैंने पढ़ी देखी कि कोई नुकसानदायक चीज नहीं है इसमें बच्चों की हेल्थ से। जैसे हम लोग कुछ भी दे देते हैं तो डर लगता है कि ज्यादा नुकसान ना करे, तो इसमें जो मैदा वगैरह यूज होता है नूडल्स, वो बिल्कुल नहीं है। इसमें जो मिलेट होते हैं, कई तरह के बाजरे होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग बाजरे से बनाया गया है। और इसके अंदर जो मसाला यूज किया गया है, वो मसाला भी बहुत ही मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से है। वो मसाला भी नहीं बच्चों को नुकसान करेगा। तो मसाला डाला और वेजिटेबल्स अपने मन की डाली, नूडल्स फटाफट से मिनटों में एक तो तैयार भी होता है। और इसे 2 माँ ने मिलके बनाया है, सबसे अच्छी बात है।
जैसे माँ होती हैं वो समझती हैं कि बच्चों के लिए क्या हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो अगर दो माँ ने मिलके बनाया है तो वो और ही अच्छा है, हेल्दी भी है और बच्चों ने खा लिया है तो सबने टेस्ट भी बताया। तो आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, इसे अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं, उनको अच्छा भी लगेगा और हेल्थ की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। और ये आपको लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाया जाए ये नूडल्स। तो मेरे बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है नूडल्स का, तो मैं ये ग्रीन वाला बनाने जा रही हूँ। और जबकि इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले हमें कोई भी चीज़ यूज करने से पहले एक बार उसकी जानकारी तो अच्छे से होनी चाहिए। तो मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया था, पढ़ लिया था पहले ही। तो ये है उसका मसाला जो कि मैंने निकाल के रख दिया है। इसको करीब आधा लीटर पानी चाहिए बॉयल करने के लिए। पानी रख दीजिए गर्म हो जाए उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स को निकाल लिया है और इसका कलर ही देख के आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये मतलब मैदे से नहीं बना हुआ है। तो बस जैसे पानी उबलने वाला था मैंने इसमें डाल दिया है और 4-5 मिनट, मुश्किल से 3-4 मिनट के लिए इसको उबालना है। और उबाल जैसे ही आए, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं उबालते, नहीं ओवर कुक हो जाती है तो फिर स्वाद नहीं आता है। और उसके बाद उबाल के ठंडे पानी से धुल के नूडल्स को रख देना है, नल के नीचे सीधे लगा दीजिए पानी, गर्म पानी निकाल के ठंडे पानी में। उसके बाद आप कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, तेल में कोई भी तेल जो आप यूज करते हैं। और उसके बाद सब्जियां आप डाल सकते हैं तेल में, सीधे आप मसाले को भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा रहता है ना कि डर रहता है मसाले को हम सीधे जब तेल में डालते हैं, तो इसलिए सब्जियां डाल के मैंने मसालों को डाला है और अच्छे से भूज लेना है। सब्जियां जो भी आपके पास हैं वो डाल दीजिए, बाकी जैसे आप नूडल्स बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। तो मैंने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च भी डाली थी। वैसे तो इसमें मिर्च नमक वगैरह नूडल्स के हिसाब से है, लेकिन फिर भी जो हम सब्जियां ऐड करते हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा मिर्च नमक हमें अपना ऐड करना रहता है। और पत्ता गोभी डाल के मैंने अच्छे से चला दिया था और उसके बाद फिर से नूडल्स डाल दिया है। और नूडल्स डालने के बाद आपको बस इसको अच्छे से मिला देना है। और इसमें कुछ नहीं, जैसे विनीगर, सोया सॉस वगैरह हम डालते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डालना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिना उसके भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्टी, स्वादिष्ट। और नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और जब भी नूडल्स बनाएं तो दो कलछुल, 2 चम्मच कुछ ऐसा ले लेते हैं, तो उसे मिलाते हुए बनता है नूडल्स को। तो बस मिला दिया है और बन गया है फटाफट से मेरा बढ़िया सा नूडल्स। आ जाइए आप लोग भी, जिसका खाने का मन है। नूडल्स मेरे तैयार हैं। यम्मी। ओहो दीपू, बहुत बढ़िया है। दीपू देव की प्लेट तो सबसे पहले साफ हो गई है। पहली बार इसको कोई चीज पसंद आई। इतनी मजेदार है। हाँ, बहुत टेस्टी। नेक्स्ट टाइम यही। बिल्कुल। तो दीपू की शॉपिंग तो हो गई थी, पर देव की शॉपिंग ना नहीं हो पाई थी। देव रोज बोलता था पर मेरा भी जाना नहीं हो पा रहा था, तबीयत भी कुछ डाउन थी। तो आज दीक्षा ने ना, बेटियां समझती हैं, उन्होंने देखा कि मेरी तबीयत कुछ ऐसी ढीली चल रही है, तो वही लेके जाके देव को भी शॉपिंग करा के लेकर आई है। तो मैंने कहा आप लोगों को शॉपिंग दिखा दी जाए, क्योंकि उस दिन दीपू को ले जाकर दीक्षा ने कराई, फिर देव को ले जाकर कराई। और मेरी तबीयत आजकल थोड़ी सी हो जाता है ना, थोड़ा सा ठंडी भी है। और जब बेटी बड़ी हो गई है, जिम्मेदारी उठाने लग गई है, होता भी है, वो करेंगे तो सीखेंगे, ये भी होता है। तो मैं नहीं गई और दीक्षा ने सब कुछ बड़े अच्छे से बखूबी निभाया है। दोनों भाई बहनों को अपने शॉपिंग करा दी। और शॉपिंग किस लिए हो रही, क्योंकि इनका बर्थडे आ रहा है। बता दूं आप लोग कि दोनों भाई बहनों का बर्थडे आ रहा है, तो काफी दिनों से हमने कोई शॉपिंग ही नहीं करी थी। तो इसी बहाने हो जाता है चलो इनको कुछ कपड़े वगैरह, ठंडियां भी शुरू हो गई तो दिला दिया जाए। तो बस दीक्षा ने ले जाके एक को उस दिन दीपू को करा दिया था, फिर देव को करा दिया था। तो ये देखिए, पहले देव का देखिए, तो ये है एक स्वेटर। ठंडी में बर्थडे आता है तो ठंडी के ही कपड़े, ये लोग कहते हैं ठंडी के कपड़े हो जाते हैं, तो ठंडी में ज्यादा कपड़े खरीदा जाते हैं बर्थडे के चक्कर में। तो एक ये स्वेटर खरीदा है देव ने, और एक ये विंडशीटर, एक ये विंडशीटर है। तो ये देव का है, पहले मैं देव का ही दिखा रही हूँ। और ये है
ये भी देव की ही जीन्स है। तो बस ये देव के कपड़े हो गए। उसके बाद अब आती है बारी दीपू की। तो ये दीपू की जीन्स है। इन लोगों की साइज ऐसे नॉर्मल मिलती ही नहीं दुकान पे, बड़ा ढूंढने पे मिलती है। नॉर्मल अगर हम किसी दुकान से सोचें कि शॉपिंग कर लें तो साइज की जीन्स नहीं मिलती। अब तो सब मिल जाता है, पर जो नॉर्मल साइज यहाँ पे मिलता है वो अक्सर मतलब इनको तो होता ही नहीं है। और एक ये ड्रेस है दीपू की, ये अंदर का है, इसके ऊपर से ये तो सब अपनी पसंद के लिए हैं। बड़े हो गए, मैं भी अपनी जान छुटाती हूँ। जाओ अपना देखो और अपनी पसंद की ले लो, बाद में टेंशन ना हो। तो एक इस टाइप का स्वेटर लिया। मैंने कहा चलो इसको तो मैं भी पहन लिया करूंगी, मेरा भी काम बन जाएगा। तो एक ये स्वेटर लिया है और एक इन्होंने भी एक विंटर लिया है। ये ऐसे ही ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है मेरे बच्चों को, तो ये है। तो ये इतनी शॉपिंग करी है मेरे बच्चों ने और जिसकी वजह से बहुत ही खुश हैं। देव दीपू दोनों ही लोग खुश हैं। तो बर्थडे आने की खुशी, दूसरी इतनी सारी शॉपिंग हो गई खुशी है। और मेरे को इस बात की खुशी है कि मुझे जाना आना नहीं पड़ा, कुछ टेंशन नहीं लेनी पड़ी, दीक्षा ने सब कुछ करा दिया। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए। शॉपिंग आप लोग को दिखा दी है, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को। और बच्चों को अगर स्लर्प फॉर्म का नूडल्स आप लोग को देना है, हेल्दी बहुत है, अच्छा भी है, तो आप लोग जरूर दे सकते हैं, मैं यही बोलूंगी। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में कोड आप लोग को मिल जाएगा PSING20, जिसको यूज करके आप लोग को 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो जाते जाते यही बोलूंगी कि लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से, प्यारे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कर दिया करिए। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे दिल से धन्यवाद। तो बाय बाय।